सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में। एक हल्का सा एक रिव्यू दे रखा है। ये फिर से हमारे पास कौन से वाले चैप्टर के अंदर मेंशन्ड है, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। इस पोर्शन के अंदर हमें बस इतना फोकस रखना है कि किंगडम प्लांटे का एक ओवरव्यू सा कैसे क्लियर करना है दिमाग में। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है हमारे पास दैट जो किंगडम प्लांटे है इसके अंदर सारे के सारे यूकैरियोट्स आते हैं। एक चीज़ याद रख लेना, किंगडम प्लांटे के अंदर यूकैरियोट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तीसरी बात, यहाँ पे कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली हेटरोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर एक कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे ब्लैडर वॉट, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इनके बोटेनिकल नेम याद रखने की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लैडर वॉट को हम लोग बोलते हैं यूट्रिकुलेरिया, पिक्चर प्लांट हमारे पास होता है नेपेंथिस खासियाना, एंड वीनस फ्लाई ट्रैप होता है हमारे पास डायोनिया। ये तीन प्लांट्स हैं। इन तीनों की तीनों प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है हमारे पास किसके अंदर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। जैसा कि आप एनसीईआरटी में देख पा रहे हैं, ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। एक और एग्जाम्पल मेंशन्ड है कस्क्यूटा, जिसको हम लोग नॉर्मली अमर बेल के नाम से जानते हैं, बट इसको हेटरोट्रॉफिक नहीं, इसको एग्जैक्टली अलग से वर्ड मेंशन किया है, पैरासाइट। ठीक है। नाउ बोलने का मतलब ये था कि किंगडम प्लांटे के अंदर यूकैरियोट्स आते हैं। दूसरी बात, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तीसरी बात, कुछ हेटरोट्रॉफ्स हो सकते हैं। उसी में एक टाइप आ जाता है, सब टाइप हमारे पास पैरासाइट भी हो सकता है। सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़रूर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल हमेशा प्लांट्स की सेल्यूलोज से बनी होती है। कंफ्यूज नहीं करना है कि सेल जो हमारे पास सेल बायोलॉजी या हम एनाटॉमी करते हैं तो वहाँ पे मेंशन होता है कि कई बार हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन या लिग्निन या सुबेरिन भी प्रेजेंट हो सकता है, बट प्रीडोमिनेंटली या डोमिनेंटली आप लोग कह सकते हैं प्लांट्स की सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज से ही बनती है। ठीक है। इसके आगे बस वही चीज़ लिखी है, यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 8। वो बात की बात है। प्लांटे किंगडम को ज़्यादातर 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, एंड इन 5 ग्रुप्स के नाम शायद आप लोगों को पता ही होंगे, राइट। तो आप लोग जानते होंगे, वन इज थैलोफाइटा, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा, देन वी हैव टेरिडोफाइटा, then gymnospermae, and at last we have angiospermae। ऑलराइट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दे रखा है हमारे पास कि प्लांटे जो होता है ये इंक्लूड करता है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसके बाद जो पैराग्राफ मेंशन है उसको ज़रा समझने के लिए मैं एक रफ आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ। तो एनसीईआरटी ने एक वर्ड दे रखा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। तो हम लोगों को इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझने के लिए याद रख लेना है, पहले नाम को तोड़ देना है। ऑल्टरनेशन का मतलब क्या होता है, रेपिटिशन। ठीक है। और जनरेशन हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 2। तो हमारे पास कितनी जनरेशन्स होंगी, 2 जनरेशन्स। और इन 2 जनरेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक को आप लोग बोल देंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन या स्पोरोफाइट, एंड द सेकंड वन विल बी, आप लोग जानते हैं, सेकंड वन को बोलेंगे हम लोग गैमेटोफाइट। ठीक है ना। स्पोरोफाइट जब भी होगा वो हमेशा 2n होगा, एंड गैमेटोफाइट जब भी होगा वो हमेशा 1n होगा। अब क्या होगा, ये जो स्पोरोफाइट है अगर इससे लाइफ साइकिल स्टार्ट करूँगा तो ये गैमेटोफाइट पे जाके ख़त्म हो जाएगी, और अगर गैमेटोफाइट से मैं लाइफ साइकिल स्टार्ट करूँगा तो स्पोरोफाइट पे ख़त्म होगी। ऐसा गलती से भी मत समझना। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि स्पोरोफाइट से जब आप लाइफ साइकिल स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं जाके एक फेज़ आएगा जिसका नाम होगा गैमेटोफाइट।
और गैमेटोफाइट से घूम फिर के वो फिर से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अगर गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते हो तो भी गैमेटोफाइट पे ख़त्म होगा, स्पोरोफाइट से स्टार्ट करते हो तो भी स्पोरोफाइट पे ख़त्म होगा। मतलब कि अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं। अगर मैं एल्गी की बात करूं, मैं मोस्टली एल्गी की बात कर रहा हूं विदाउट एनी एक्सेप्शंस। जो एक्सेप्शंस हैं वो हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। एल्गी के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है उसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड फेस डोमिनेंट है और मोर देन 50% जो फेस है अपने पास दैट इज हैप्लॉइड, और जो बच गया वो हो जाएगा अपने पास डिप्लॉइड। सेकंड अपने पास होते हैं प्लांट्स ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेटिंग स्टेज होती है दैट इज हैप्लॉइड, लेकिन 50% के आसपास यहाँ पे हैप्लॉइड फेस होता है, और जो डिप्लॉइड फेस है वो भी 50% होता है। कहने का मतलब 50% गैमेटोफाइट, 50% स्पोरोफाइट। इसीलिए इनके अंदर जो लाइफ साइकिल होती है उसको कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके बाद बात करता हूं टेरिडोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स के अंदर सेम ब्रायोफाइट जैसा है, बस इतना याद रख लेना है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें डोमिनेटिंग फेस चेंज हो जाएगा। अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूं तो अपने पास स्पोरोफाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। तो ये जो डिप्लॉइड फेस होगा दैट विल बी डोमिनेटिंग, राइट। तो क्या कह सकते हैं, लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगी, डिप्लॉइड फेस से, और ऐसे टाइप की लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे डिप्लॉइड फेस पहले आएगा और होगा कितना 50%, 50% डिप्लॉइड फेस, 50% हैप्लॉइड फेस। कन्फ्यूज़न ये हो जाएगी कि दोनों में 50-50% है, एल्गी एंड ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में। तो डिप्लॉइड दोनों 50-50% है, तो नाम अलग अलग क्यों रखा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक या हैप्लो डिप्लॉन्टिक क्यों बोला। अगर तुम समझोगे ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेटिंग स्टेज जो है दैट इज हैप्लॉइड, इसलिए हैप्लो पहले आ जाएगा फिर डिप्लॉन्टिक। और टेरिडोफाइट के अंदर डोमिनेटिंग स्टेज है डिप्लॉइड, इसलिए डिप्लो पहले आएगा फिर हैप्लॉइड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट आते हैं दो ग्रुप्स हैं, वन इज जिम्नोस्पर्म्स एंड द सेकेंड इज एंजियोस्पर्म्स। सो अगर हम लोग बात करें एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स की, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फेस तो डिप्लॉइड है, लेकिन ये जो डिप्लॉइड फेस है इसकी वजह से इसको बोला डिप्लॉन्टिक। मतलब 50% से ज़्यादा अपने पास डिप्लॉइड फेस होगा, राइट। अब दोबारा से एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं स्टार्टिंग से। हम लोगों ने कहा जो किंगडम प्लांटे होता है इसके अंदर यूकेरियोट्स आते हैं। दूसरी बात बोला क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तीसरी बात कुछ मेंबर्स पार्शियली हिटोट्रॉफ हो सकते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज हिटोट्रॉफ्स, ठीक है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होंगे जिसके अंदर कुछ एग्जांपल आप लोगों ने देखा, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट। सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सेल वॉल बनेगी किस चीज़ से, सेल्यूलोज से बनी होगी सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने कहा कि इसके 5 ग्रुप्स होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। नाउ अब जो रिमेनिंग पार्ट है एनसीईआरटी का वो देखिए, लिखा गया है कि जो लाइफ साइकिल है इन प्लांट्स की, इनके अंदर कितने फेजेस हैं, 2। आप लोग जानते हो, एक का नाम है स्पोरोफाइट, दूसरे का नाम है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होगा, मतलब 2n होगा। गैमेटोफाइट हमेशा 1n होगा, हैप्लॉइड होगा। ये दोनों के दोनों फेस एक दूसरे को रिपीट करते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेंथ जो है हैप्लॉइड या डिप्लॉइड की वेरिएबल हो सकती है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एल्गी के अंदर हैप्लॉइड फेस 50% से ज़्यादा है, इसलिए लाइफ साइकिल का नाम हैप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट के अंदर हैप्लॉइड फेस 50% है, डिप्लॉइड भी 50 है, बट हैप्लॉइड डोमिनेंट है, इसलिए नाम रखा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। टेरिडोफाइट्स के अंदर भी 50-50% है, लेकिन कौन सा वाला अपने पास डोमिनेट है, डिप्लॉइड बोले तो स्पोरोफाइट, बोले तो 2n, इसने नाम रख दिया डिप्लो हैप्लॉन्टिक। जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर अपने पास होगा डिप्लॉन्टिक फेस, मतलब कि मोर देन 50% अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिप्लॉइड फेस, और जो बच गया वो होगा हैप्लॉइड फेस। इसलिए इनके नाम किस बेसिस पे रखे जाते हैं कि कौन सी जनरेशन ज़्यादा टाइम तक चलेगी, हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड। आई होप सो जितना मैंने टिपिकल सा रिव्यू इस पोर्शन का दिया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को किसी टाइप का डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।